श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। प्रिय भक्तों, आज हरिशयनी एकादशी है। भगवान श्री नारायण एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी जिसे कहते हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का ये नाम है। इस दिन भगवान योग निद्रा में जाते हैं। यूँ तो भगवान कभी शयन नहीं करते हैं, परंतु ऐसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि भगवान योग निद्रा में जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा से जग जाते हैं। बहुत सारे नियम हैं। भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन मिला करके 11 हो जाता है। इन 11 को एकादश मतलब 11 को परम पवित्र करता है। जिनकी आंखें परम शुद्ध हैं, जो अच्छा देखती हैं, जिनकी कान के द्वारा जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, अच्छा सुनते हैं, जिह्वा के द्वारा शुद्ध बोलते हैं, अच्छा उच्चारण करते हैं, भगवत नाम गुणानुवाद गाते हैं, भगवत नाम सुमिरन करते हैं। ऐसे करते करते 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन 11 परम शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। आइए एकादशी की कथा श्रवण करें। उसके पूर्व 2 मिनट भगवत नाम सुमिरन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। अब आप प्रेम के साथ एकादशी महारानी की कथा श्रवण करें, देवशयनी एकादशी की। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं आपसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु तो बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एकादशी सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, पाप क्या होता है? पाप एक वृक्ष है। पाप का पेड़ यदि लगता है तो पाप के वृक्ष में दुख का फल जरूर लगता है। इसलिए पाप करने से डरना चाहिए। यदि आप पाप करेंगे तो उसका परिणाम दुख, और पुण्य करेंगे तो उसका परिणाम सुख होता है। ये शास्त्र का नियम है। तो जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा भी है, देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। अब प्रेम से कथा सुने। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी हो गई। एक दिन राजा प्रजा के पास जाकर कहने लगी, राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, इसलिए राजन कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से बहुत दुखी हैं। मैं आप लोगों के कष्ट को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम पूछा।
राजा ने हाथ जोड़कर बड़े भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, इससे प्रजा बहुत दुखी है। अंगिरा जी ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखा, फिर बहुत भाव से बोले कि कष्ट को दूर करने का मैं एक उपाय बताता हूँ। हे राजन, सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है, ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं। परंतु आपके राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो अनाधिकार तपस्या कर रहे हैं। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो ऐसे अनाधिकार तपस्वी को, जो अधिकार नहीं है फिर भी तप करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें समाप्त कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत प्रेम पूर्वक व्रत करिए। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों के देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हो गई, प्रजा को सुख पहुँच गया। इसलिए इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को सुनने वाले को भी बहुत शांति मिलती है, उसके भी पाप नाश हो जाते हैं। इसलिए एकादशी व्रत विधिवत रखना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करें, नारायण और तुलसी का पूजन करें, एकादशी की कथा श्रवण करें और तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें या अपने गुरु मंत्र का जप करें। शुद्ध आसन पर बैठ करके एकाग्र हो करके फिर भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पाएं। जिस तरह से आप व्रत रख सकते हैं, फलाहार लेकर के या जलाहार लेकर के या दुग्ध आहार लेकर के रात्रि 12 बजे तक सुमिरन संकीर्तन करके तब निद्रा में जाना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम।